एकेडमिक। ओके ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज इसको नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। हम बस मजाक मजाक में चीजों को याद करने की कोशिश करें। इसको क्या बोलते हैं? जुबली। 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 और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बताइए? जुब। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, मैम ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 लगता है। ओके, और क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1। मैम ऑप्शन नंबर 3, मैम ऑप्शन नंबर 3। अब क्या लगता है? चलिए अब ऐसे करके बताइए, 1 2 3 4, टेल मी। 3 लगता है। ओके, देखिए 3 लगता है किसी को और किसी को 1 लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। ओके, जुबली। ओके, दिस वन जुबली बोलते हैं इसको। तो देखिए जुबली, जुबिली, ऐसे बोलिए इसको, जुबिली, जुबिली। जुबिली। अभी एग्जाम में आएगा तो आपको याद रह जाएगा, है ना, जुबिली। जुबली नहीं है ये वाला, सेकंड वाला नहीं है, डबल भी नहीं आता, जुबिली, जुबिली, ठीक है। अच्छा, जुबिली तो ये भी हो सकता है, जुबिली, पर ये जू बिल्ली है तो ये जू बिल्ली नहीं आएगा, जुबिली आएगा। ओके, कुछ समझ आया? चलिए इसको देख लीजिए, हम बस याद करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें डबल ई आता है, सिंगल एल आता है, ठीक है। ली, इसको डबल ई और डबल और एल पे जोर नहीं देना, जुबिली, ठीक है। एल सिंगल रहता है। सब बच्चों को याद रहेगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। स्पेलिंग के 2 तक क्वेश्चन आ जाते हैं सैनिक स्कूल में, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू डू। यस अंशुमन, क्या दिक्कत है आपको बताइए? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए हो गए? चलिए, यस विनायक, आप या बच्चों, ओके ग्रेट। यस अनित, आपका भी नहीं हो पा रहा है, अब कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हो गया? आपकी आवाज नहीं आती अनित, हमेशा ही ये दिक्कत आती है ना, नहीं आ रही है। कौन आ रहा है? चलिए, यस साहिल, आप हो गए अनम्यूट? करिए अनम्यूट। यस मैम। फिर से दिक्कत, अब फिर से कीजिए। यस मैम, हो गया मैम। चलिए, शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो, यस मैम। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं ये बता दीजिए, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है ये बता दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? मैम लेफ्टिनेंट। मैम लेफ्टिनेंट। कौन बोल रहा है लेफ्टिनेंट? मैम साहिल। ओके, व्हाट एल्स? मैम लेफ्टिनेंट। और ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको, आपने बताया आपको जो लगता है, बताइए। अच्छा बच्चों, आप अच्छे वाले बच्चे हैं ना सब लोग, तो आप एक बार शोर मत मचाइए। किसी किसी के बहुत आवाज आ रही है, जिसकी आवाज आ रही है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, फिर ऐसे वीडियो अच्छी नहीं जाएगी ना, ऑडियो जाएगी, वरना मेरे को आपको सबको म्यूट करना पड़ेगा। आप खुद से अपने आप को म्यूट करिए, चलिए, ताकि आवाज अच्छे से आए, ठीक है। अब मुझे इसका ऑप्शन 1 2 3 4 करके बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 लगता है ज्यादातर, कुछ बच्चों को 4 भी लगता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए बताइए, फिर से एक बार सोचिए। मैम ऑप्शन बी। क्या ये वाला ठीक नहीं लग रहा, सेकंड वाला आपको? इसका ऑप्शन होगा 2, ठीक है। इसको लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं और इसको ल्यूटेनेंट भी बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लेफ्टिनेंट बोल देते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको ल्यूटेनेंट बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन का जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं, सो हमारे आपको कॉमन प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट जो है वो मिलेगा। यस विनायक चौधरी, या आप कर लीजिए। हो गया?
या ओके ग्रेट। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट। बोलिए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। और क्या बोलते हैं? ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। लेफ्टिनेंट ज्यादा करेक्ट रहेगा अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ओके, और इसकी स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है बताइए फिर से। अभी बताया था मैंने आपको, सेकंड वन। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए इसको अपनी नोटबुक में लिखिए फटाफट से। चलिए इसको बोलेंगे ल्यू। अब एग्जाम के लिए हम इसको ल्यूटिनेंट याद कर लेते हैं, वैसे ये लेफ्टिनेंट होता है। ल्यूट, टी 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 आया ना तो टी नेंट, ये तो नेंट हो जाता है, नेंट। तो सेकंड वाला है नेंट, अ की आवाज आ रही है ना, नेंट। तो वैसे ही ल्यूटिनेंट। चलिए 3 बार लिखिए अपनी नोटबुक में फटाफट। यस विनायक, बहुत बढ़िया। विनायक ने लिख लिया है, विनायक चौधरी ने भी लिख लिया है। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे अपनी नोटबुक्स दिखा रहे हैं, वेरी गुड। हिमांशु आप भी लिख लीजिए जल्दी से। यस वेरी गुड बच्चों, सबने लिख के दिखा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या अब आप मुझे फिंगर्स से बता दीजिए, 1 2 3 4 बताइए। चलिए हर्षित आप भी बताइए। एवरीबॉडी 1, प्रियम को 1, साहिल को 1, पृथ्वीराज को 1, स्वराज को 1, परीक्षित को 1, विनायक को 1, विनायक चौधरी को 1, अमरमणि को 1 लगता है, शिवांश को 1 लगता है, आर्यन सोच रहे हैं, अंशुमन को 1 लगता है, प्रियम फिर से नीचे आ गए हैं। ओके ग्रेट बच्चों, सौम्य को 1, हिमांशु कुमार को 1, शांति को 1, हर्षित को 1, अंशुमन को 1, समर्थ को 1, रुमाना ने अपना नोटबुक दिखाया, क्रिस्टी को 1। ग्रेट, ओके बच्चों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये होता है लैंटर्न, लैंटर्न। ठीक है, र जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, तो लैंटर्न, लैंटर्न बोलिए मेरे पीछे, लैंटर्न। ठीक है, तो अब आपको याद रह जाएगा कि मैम ने बताया था कि र आर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, तो आर तो एन से जस्ट पहले आएगा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो लाल टर्न है, ऐसा तो नहीं होता है। तो लैन, लैन टर्न। ठीक है, लैन टर्न। ओके बच्चों, चलिए 3 बार अपनी नोटबुक में फटाफट से लिख दीजिए। मैम मैं 5 बार लिख रहा हूँ। व्हाट? मैम मैं 5 बार लिख रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो जितनी बार लिखेगा उसे उतनी बार याद रहेगा। इजंट दैट ग्रेट? 3 टाइम्स। वेरी गुड। चलिए अब हम बच्चों ने सबने लिख लिया है 3 टाइम्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये वाली स्पेलिंग फिर से जल्दी से देख लीजिए, इसमें से कौन सी होगी। आपको मैंने ये स्पेलिंग 3 बार डाली है ताकि ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे। क्या होगी? अभी देखा था हमने। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट और ल्यूटिनेंट। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए मुझे। लैगरिथम। ओके, पर यहाँ पे तो LO लिखा है ना, लैगो तो नहीं हो सकता। लोगारिथम। वेरी गुड, लोगैरिथम। ओके वेरी गुड, अब आपने सही बोला ना। चलिए अब उसकी स्पेलिंग भी बता दीजिए मैम को जल्दी से, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी। सोचिए सोचिए, अपना इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाइए इसमें। ऑप्शन 2 लगता है बच्चों को, किसी विनायक चौधरी को 4 लगता है। ओके, ऑप्शन बी 4 and 2 options we have. ओके ओके, साहिल को 3 भी लगता है। ओके, साहिल को 3 लगता है। एंड स्वरा को 3 लगता है। ओके ग्रेट, आई होप मुझे सारे बच्चे जो हैं वो दिख रहे हैं। लेट मी चेक। सोच लीजिए बच्चों, तब तक मैं आपको स्क्रीन पे एडजस्ट कर रही हूँ ताकि कोई बच्चा मिस ना हो जाए। आप लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं मिस हो जाते तो। सो सेंसिटिव।
चलिए, लेट मी सी। आई थिंक वी आर गुड हियर। तो सबका आंसर आया? यस मैम। अपना अपना आंसर बोल के बताइए एक बार फटाफट से। ऑप्शन बी। B and C are the two options that we are currently confused in, है ना? मैम सी। बी ऑप्शन बी। ओके, किसी को D भी लगता है? नो बी 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 बी। रुमाना, आपको आपके पास B एडजस्ट, इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। बी लगता है किसी को। बी और सी। मैम ऑप्शन डी। तो D भी लगता है, B भी लगता है, C भी लगता है। देखिए, मैम ऐसे आप गलत करके आएंगे एग्जाम के अंदर। मैम आपको बता दो। यस रुमाना, मैं बता दूं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी सी। आप हो गए म्यूट रुमाना? और किसी बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं आ रही म्यूटिंग में? चल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लोगैरिथम या फिर थम। ठीक है, लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डेम नहीं होता, लोगैरिथम नहीं होता। ठीक है, तो ये रेदम भी नहीं होता। आर ई को जनरली रे बुलाएंगे ना, और आर आई को री बुलाएंगे, तो लोगैरिथम। बोलिए मेरे पीछे, लोगैरिथम। ठीक है, तो डेम नहीं होगा, लोगैरिथम। दम बोलिए, दम। ऐसे बोलिए, दम। दम। ठीक है, तो अब इसको 3 बार लिखिए, लोगैरिथम। ऐसे बोलिए ताकि आपको याद रहे एग्जामिनेशन के लिए। मैं थोड़ा आपको इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ट्रिक्स बता रही हूँ। लोगैरिथम, लोगैरिथम। ओके, लिखिए अपने नोटबुक में, लिखिए, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है भी। लोगैरिथम मैम लिखा। लिखती हूँ। लिख लिया? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे आप तो। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। लैक्टोमीटर, जीके वाला। ओ माय गॉड, ये तो सर ने कराया था आपको क्लास में। इसमें क्या होगा? मैम तो TR होता है बच्चों, या TR ही होता है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस? साहिल को आज डर लग गया है कि भाई मुझे YouTube पे नहीं देखना, मैं बोलूंगा ही नहीं। एनीवेज, ओके ओके। 2 लगता है बच्चों को, 3 लगता है बच्चों को, 1 भी लगता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रैक्टिस करेक्ट स्पेलिंग्स फॉर आई थिंक 3 days, ताकि इसमें आपको डाउट ना रहे। यस साहिल, ऑप्शन आप म्यूट हैं। यस मैम, ये बता रहा था मैं डर नहीं रहा हूँ मैम, मैं म्यूट हूँ, म्यूट हूँ मैम। ओके ग्रेट। यस परीक्षित, आप भी म्यूट है? मैम ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। ओके, मैम मैं कब से यही कहना चाह रहा था। I'm so sorry about that. Swaraj is also like this. Swaraj, ये एक नया तरीका है। मैम ऑप्शन ए होगा। एक सेकंड, बच्चे कुछ बच्चे गलती से खुद को म्यूट कर लेते हैं, फिर वो अनम्यूट नहीं हो पाते। हुए परीक्षित? सौम्य, यस सौम्य हो गए। सृजन, और कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है? अमरमणि को दिक्कत? मैम हाउ मेनी वर्ड्स आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू 60 वर्ड। सृजन, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करे, फिर आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से करिए। आप बच्चों उधर से अनम्यूट मत कीजिए खुद को। ठीक है मैम। यस, कौन सा बच्चा बोल रहा है? मैम सृजन मम्मी। या टेल मी। मैम 1 मिनट, आप 6th वाला दिखा देंगी? 6th वाला मेरा छूट गया था लिखना। 6th वाला था लेफ्टिनेंट, वही था, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट। ओके, वो मैंने बार बार डाला है, 3 बार डाला है, ताकि आपको याद रहे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी सब बच्चों को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से इसका बता दीजिए, लैक्टोमीटर का। मैम फर्स्ट। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन ए। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं ये भी बता दीजिए मुझे, एंड ऑल्सो टेल मी। लिक्विफायर। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? मैम ऑप्शन
सोच लीजिए एक बार। मैम ऑप्शन बी वाला बी। मैम ऑप्शन बी। ओके, नो मैम। इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिक्विफायर। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि इसमें फायर बोलते हैं और FIER आ रहा है, बट दैट्स हाउ इंग्लिश इज। सो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ये तो मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो गया, फायर में RE होना चाहिए था और यहाँ पे E पहले लगा दिया। एक एक्सेप्शन के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लिक्विफायर बोलते हैं इसको, लिक्विफायर। फायर मत बोलिए वरना भूल जाएंगे आप, इसको ऐसे बोलिए लिक्विफायर। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, जब R एंड में होता है ना तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि वो लोग कार को कार नहीं बोलते हैं, वो लोग का बोलते हैं, कार। मतलब अब वो R आएगा भी सटल वे में, बट वो नहीं भी आएगा। सो ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिए, लिक्विफायर। फायर बोलिए, फायर बोलेंगे तो आप ये गलत, तो ऐसे बोलिए लिक्विफायर, लिक्विफायर, लिक्विफायर बोलिए, लिक्विफायर। Yes. Yeah, what? Yeah. Yeah, so there are a lot of pronunciations across the world. Yes, Priyam. I am unmuting you. आप लिख लीजिए बच्चों 3 बार फटाफट इस स्पेलिंग को, लिक्विफायर। Yeah. मैम एक स्लाइड एक बार वापस, मैम मैंने लिखा नहीं वो। Excuse me, ma'am. What is the correct option? यहाँ पे लिक्विफायर का दिस वन C1, ठीक है, C होगा करेक्ट, लिक्विफायर। 8th आपको मैं दिखा देती हूँ, लैक्टोमीटर फर्स्ट वन होगा इसमें, ठीक है। ओके, लिक्विफायर हो गया। अब आप बच्चों ने लिख लिया है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विफायर, ओके, ये भी आ सकता है, इट इज ऑल्सो ट्रिकी स्पेलिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज दिस प्रोनाउंस्ड एज एंड व्हाट इज, ये मशीनरी के आगे जो दिस लिखा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। दिस इज अ मिसप्रिंट। तो अब बताइए इसका क्या होगा। इग्नोर दिस, ये नहीं है यहाँ पे। अब बताइए इसका क्या होगा। Option B. ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। सी लग रहा है मुझे। सी लग रहा है आपको? मैम ओके, मैम बी। इग्नोर दिस RIS। ओके, मैंने आपको बोला है ना अभी कि RIS नहीं है यहाँ पे। चलिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मशीनरी। चलिए, मैं आपको सब बच्चों को एक बार क्या करती हूँ, आपको म्यूट कर देती हूँ। थोड़ा सा जंगल राज टाइप फील आ रही है मुझे। I'll tell you. Just let me mute you. नो मैम, नो मैम। No. यस मैम, यस मैम। नो मैम। Okay, let's vote for this. कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको म्यूट कर दूं ताकि आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, और कितने बच्चे चाहते हैं कि ऐसे ही रहे? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। सो परीक्षित और विनायक चाहते हैं कि मैं म्यूट कर दूं, और पृथ्वीराज भी चाहते हैं म्यूट कर दूं। एक बार प्लीज मेरी बात सुनिए, कौन सा बच्चा चाहता है कि म्यूट कर दें सारे बच्चों को, वो हैंड रेस कीजिए। लेट्स वोट, ठीक है। तो आर्यन चाहते हैं, विनायक चौधरी, पृथ्वीराज चाहते हैं, परीक्षित चाहते हैं, विनायक चाहते हैं, साहिल चाहते हैं, सृजन चाहते हैं, विश्वजीत भी चाहते हैं, आर्यन चाहते हैं, शिवांश चाहते हैं, हिमांशु चाहती है, रुमाना चाहते हैं, सौम्य चाहते हैं। चलिए बच्चे, मेजॉरिटी बोल रहे हैं कि आप म्यूट कर दीजिए, हमें डिस्टर्बेंस। बच्चों कोई बात नहीं, आप सबको मौका मिलेगा, परेशान मत होइए। देखिए बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, करुणा मैम, फिर उनको आप चिंता मत कीजिए, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। नो ना मैम। नो मैम। मैम, Which is the correct option? नो मैम। Correct. और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैम बी होगा। एक सेकंड बता रही हूँ उनको, लेट मी म्यूट यू ऑल। नो ना मैम। नो मैम। डोंट क्राई बच्चों, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है वो म्यूट वाला। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट, एंड प्रोबेबली देन आई विल म्यूट यू, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Yes, ma'am. मशीनरी। ओके, देखिए मशीन की स्पेलिंग आपको पता है यहाँ तक, मशीन, म मतलब
MA। देखिए माँ मशीन में कपड़े धोती है ना, तो मशीन तो नहीं होगा, माँ MA हो गया। शी SCHI शी। नरी, ठीक है, NERY होती है, नारी नहीं होता, नरी होता है, नारी नहीं होता। तो बोलिए मेरे पीछे, नारी नहीं होता, नरी होता है, ऐसे बोलिए। नहीं होता ओके, इसलिए ये क्या होगा, B। ठीक है, सब लिख लीजिए फटाफट से, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे करेक्ट। मम्मी नेटवर्क नहीं आ रहा, दैट इज उधर से देख लीजिए आप। और बच्चों आप फटाफट से लिखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैम चलिए इसका बताइए, ये जो लिखा है शब्द सामने आपके, इसमें क्या होगा? मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। और बोलते क्या है इसको, इस शब्द को क्या बोलते हैं? वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, आप सबने सही बताया है, मैगजीन। ठीक है, डी। ओके, ये वाला होगा मैगजीन। मैगजीन ऐसे बोलिए मेरे पीछे, मैगजीन। वेरी गुड, इसका डी होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसको बताइए क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। मैम मेंटेनेंस। दोनों सही है, मेंटेनेंस भी बोलते हैं और मेंटेनेंस भी बोलते हैं। मेंटेनेंस इज द मोस्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए इसकी स्पेलिंग बता दीजिए। तो आपको हिंट देती हूँ, स्पेलिंग होती है मेंटेनेंस टाइप की और प्रोनाउंसिएशन होता है मेंटेनेंस टाइप का। आप बता। ओके, सो ओके, इसका ऑप्शन होता है बच्चों सी। ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस। अब याद रहेगा ना एग्जाम में, मेंटेनेंस। ओके, तो आप इसको आज ऐसे ही बोलिए। वैसे मेंटेनेंस होता है मेन वाला, बट वैसे इसको जो लिखते हैं वो मेंटेनेंस टाइप लिखते हैं। सो ये मेंटेनेंस नहीं होता है, मेंटेनेंस होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखिए फटाफट से लिखिए बच्चे, साथ साथ में लिख लिया करो, आप तो इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। वेरी गुड, यस। बताइए। ये देखो मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी लिख लिया। सबने लिख लिया बच्चों, सबने, मैंने देख लिया। वेरी गुड। यस विनायक चौधरी, आपको अनम्यूट करूं? यस, अब हो गए आप अनम्यूट। ग्रेट, चलिए। वेरी गुड विनायक चौधरी, वेरी गुड। विनायक, यस विनायक, क्या आपको भी अनम्यूट करना है? चलिए मैम सबको वेरी गुड। वो आप गलती से खुद से एक बार म्यूट करते हैं ना, फिर से नहीं हो पाता है बच्चों, बार बार मत करो आप, मुझे दिक्कत होती है फिर यहाँ से करने में। स्वराज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट नहीं है, मैंने नहीं कर रखा है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग है? मैम ये होगा आंसर मैम। ओके, मैं आपके हिसाब से अगर ए है तो हम इसको बोलेंगे मैंगनास। क्या मैंगनास बोलते हैं इसको, क्या मैंगनीस बोलते हैं? तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? मैम बी होगा, बी होगा, डी वेरी गुड, मैंगनीज। मैंगनीज, मैंगनीज ऐसे बोलिए, मैंगनीज ऐसे बोलिए, मैंगनीज। वेरी गुड। देखिए ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर। सो इसको जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। डी डी डी, डी फॉर डॉग, 4th नंबर। ठीक है, मैंगनीज, नॉट नास। ये देखिए मैं आपको ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे इसीलिए मैं प्रोनाउंसिएशन उल्टा पुल्टा कर रही हूँ। मैंगनास नहीं होता, मैंगनीज होता है, मैंगनीज। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। चले आगे, तो चलो चले। 14th, बताइए इसका क्या हो गया? बताइए इसका क्या होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फर्स्ट आ रहा है सच, इग्नोर कर दीजिए। देखिए ये स्पेलिंग के आगे जो भी चीज लिखी हुई होती है ना, वो इग्नोर कर देना, ठीक है? वो ओके, अब शांत हो जाएंगे, सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। देखिए
बच्चों के दो आंसर आए, एक तो ए है और एक डी है, इसमें डिफरेंस सिर्फ एक एल का है और एक एस का है, ठीक है। तो या तो एस पे ज्यादा जोर होगा, या तो ये होगा मिसाइल, आप हिंदी में वैसे इसको मिसाइल बोलते हैं, ठीक है, पर हम स्पेलिंग देखते हैं, या तो ये मिसाइल होगा या फिर ये मिसाइल होगा। तो क्या होता है, मिसाइल होता है, मिसाइल होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मिसाइल, फर्स्ट ऑप्शन मिसाइल, ऐसे बोलिए मेरी तरह हाथ करके, मिसाइल। ठीक है, मिसाइल ऐसे बोलिए, मिसाइल, एस को आपको डबल करना है, एल को नहीं करना। यस परीक्षित, क्या डाउट पूछना चाहते हैं आप? मैम डाउट नहीं मैम, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ 1। 1, वेरी अभी गुड, नहीं ओके, खाऊंगा। ठीक है। अभी नहीं खाएंगे, वो क्लास के बाद खाएंगे, खा लीजिए, क्योंकि क्लास हमारी 11:30 तक चल सकती है, एक्चुअली 10 बजे है ना, सो 11 बजे तक, मैम नो 11 बजे प्रॉब्लम। तक, ओके। तो मिसाइल है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डबल एल नहीं आता, डबल एस आता है, कैसे याद रखेंगे? मिसाइल, यानी कि मिसाइल, स को ऐसे बोलिए, स, मिसाइल, जैसे सांप करता है ना वो वाला, वैसे वाला मिसाइल। मैम मतलब ऑप्शन ए है इसका। यस, ऑप्शन ए, वेरी गुड विनायक चौधरी, ठीक है, परीक्षित मैम मैंने बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, विनायक चौधरी अपनी नोटबुक दिखा रहे थे, तब के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चों, जैसे सांप डेंजरस होता है वैसे मिसाइल डेंजरस होती है, और इसीलिए इसमें डबल एस आता है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और ओके ओके, रिलैक्स, मैट्रेस, ओके ग्रेट, प्रोनाउंसिएशन तो आपने सही बता दिया है, मैट्रेस। ऑप्शन डी। और क्या लगता है बच्चों को? चलिए 1 2 3 4 करके बता दीजिए। अंशुमन को लगता है 2। ओके, आई एम अनम्यूटिंग यू, या स्वरा को 1 लगता है, स्वराज को 1, विनायक चौधरी को 2, विश्वजीत को 4 लगता है, 4 लगता है और 2 लगता है। तो 1 2 4 हमारे पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, विच इज वाई वी नीड टू प्रैक्टिस स्पेलिंग्स मोर। ठीक है, देखिए अब इसका करेक्ट आंसर पहले बताती हूँ मैं आपको, डी होगा, ठीक है, मैट्रेस। पर हम इसको याद कैसे करेंगे? कुछ तो फनी सा ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सोचिए, मैट्रेस, ठीक है, तो इसको पहले ट पे जोर दीजिए, डबल टी आएगा, ठीक है। हमको सो के कितना आराम आता है, ठीक है, सोते भी तो मैट्रेस पे है ना, तो सो के इतना आराम आता है कि हमारा उठने का मन ही नहीं करता, इसलिए मन ही नहीं करता, इसलिए डबल टी लगा दिया और डबल एस लगा दिया। मतलब इतना पसंद है हमारा मैट्रेस कि टी भी डबल कर दिया, एस भी डबल कर दिया। ओके, मैट्रेस, मैट्रेस, ठीक है, समझ गए आप? सो हमें सोना इतना पसंद है कि हमने टी को भी डबल कर दिया और एस को भी डबल कर दिया। लिख लिया बच्चों सबने अपनी? 1-2 बार लिख लेना, वरना आप अपना ही लॉस कर रहे होगे। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 4। चलिए इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या स्पेलिंग है? ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन में भी आया था, रिमेम्बर? मैम मौजूलियम। ओके, अच्छा, अब इसकी स्पेलिंग बता दीजिए। इसको बोलते हैं मौजोलियम, ठीक है, मौजोलियम, ठीक है। पर अगर आपको मौजोलियम नहीं बोलना, एस बोलना है, तो मौसोलियम भी बोल सकते हैं, बट आप मौजोलियम इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मौजोलियम। सो स्पेलिंग बताइए। ऑप्शन मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन मैम ये मौजोलियम से। मैम यहाँ पे दूसरा होगा, जो दूसरे में लिखा हुआ है। मैम सी डी, मैम सी बी और डी में ओ आ रहा है एस के बाद। देखिए, ए सी बी डी, बताइए अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऐसे क्यों कर देते हो मैम आप अपनी पीपीटी में? आपको एबीसी लिखना चाहिए। ऐसे इसलिए कर देते हैं ताकि रात को 10 बजे जब आपकी क्लास हो तब आपकी आंखें खुल जाए कि ये बी की जगह सी कैसे लिखा है। ओके, आपका अटेंटिवनेस बढ़ाने के लिए। सो अब बताइए,
मैम फर्स्ट बच्चों को ए भी लग रहा है, बच्चों को बी भी लग रहा है, बच्चों को सी भी लग रहा है। सो मैं बता देती हूँ, अब सब शांत हो जाएंगे। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। ठीक है, मौजोलियम, वैसे इसको बोलते हैं मौजोलियम, बट आप इसको भूल जाइए, अभी हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस नहीं करें, वो ईयर लॉन्ग आपके पास टाइम होता है तब करते हैं। अभी हमारे पास 7 दिन है, हम इसको बोलेंगे मौसोलियम। ठीक है, मौसोलियम। ठीक है, मौसोलियम। यस, बताइए। मैम करते बीच बीच में कम आवाज आती है आपकी। ओके, वो बच्चे जो हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत हिल जाता होगा, बाकी आपको सही से आवाज आ रही है बच्चों? आपको भी कम कम आ रही है क्या बीच में? मैम थोड़ी ओके, आपको समझ आ रहा है ना वैसे विनायक? यस मैम। यू कैन मेक आउट ना? सो चलिए ठीक है। ऐसे बच्चों क्या होता है, आपकी इतनी लेट नाइट क्लासेस होती है, आपकी 4 o'clock से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 11 बजे तक चलती है, तो आपको मतलब अटेंटिवनेस और एक्टिवनेस बनी रहे, नींद ना आए, इसके लिए आप सबको अनम्यूट किया जाता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसका कौन सा मैंने अभी बताया था, करेक्ट कौन सा बताया था? कौन सा बच्चे को याद है क्या करेक्ट बताया था? सेकंड मैम। मैम बी। देखिए, आप भूल गए फिर से। सॉरी मैम, सॉरी सी बताया था मैंने। मैम यहाँ पे जो मैम पर सेकंड नंबर पे जो लिखा है। यस, बिल्कुल, इसका सी बताया था जो सेकंड नंबर पे लिखा है, जो सेकंड है यानी कि जो सी है। ओके, दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग, सेकंड वन C1। ठीक है, MAUSOLEUM, मौसोलियम। बोलिए फिर से मेरे पीछे, मौसोलियम। और देखिए, अगर ये ए होता तो क्या हो जाता? मौसेलायम। लायम तो नहीं होता, लियम होता है ना? इसके लिए इसका ये वाला होगा करेक्ट। अब आपको एग्जाम में याद रहेगा। और इसमें तो मी हो गया, मौसोलियमी। मौसोलियमी तो नहीं होता है, सो बी हो इसका सेकंड ऑप्शन, यानी कि C1 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए, मौसोलियम। चलिए, उसको बोलते क्या है? मौजोलियम। ओके, ऐसे स्टाइल से मौजोलियम। ओके, ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए मेरे ऑक्सफोर्ड के बच्चों, इसका बताइए क्या बोलते हैं इसको, और क्या इसका करेक्ट स्पेलिंग है? आई थिंक यहाँ पे सी लिखा हुआ है, वो वाला। बी लिखा है ना? आप बोलिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये बताइए। मैम सी की जगह पे लिखा है मैम बी। आप या तो ऐसे करके बता दीजिए, दिस विल बी 1 2 3 4 और ABCD, तो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। आपको लगता है 3? जो बी की जगह में सी लिखा है मैम 3 सो आपको ये वाली स्पेलिंग करेक्ट लग रही है? फिर से देखिए, इज इट करेक्ट? की जगह पे सी की जगह पे बी लिखा है, सी की जगह पे बी लिखा है, वो वाला। ओके, दिस वन विल बी करेक्ट। यस मैम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बच्चों, ये वाली जो स्पेलिंग है, थर्ड वाली, जहां पे बी की जगह सी लिखा है, वो करेक्ट है। ओके, मिसलेनियस। ओके, समझे? मिसल, इसको बोलते हैं मिसलेनियस। ओके, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? मैम ये कैसे? सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में फटाफट से बी वाली स्पेलिंग लिख लीजिए, तो थर्ड नंबर पे लिखिए। ठीक है, ओके, मिसलेनियस। ओके ओके, देखिए, तो आप इसको बोलेंगे मिसल। बोलिए मिसल। ठीक है, अब देखिए, मिसल में SC आता है, इसीलिए मिसाइल नहीं है, ये मिसल है। अदरवाइज अगर ऐसा वाला होता तो मिसाइल टाइप हो जाता, मिसाइल टाइप तो नहीं है, ये है मिसल, इसलिए SC आएगा। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मिसलेनियस, ऐसे बोलिए, मिसलेनियस बोलिए। अब इसमें से 2 चीजें आपको पता चल गई कि एक तो S के बाद C आएगा और एक L डबल आएगा, मिसलेनियस। ओके, ग्रेट, वेरी गुड बच्चों। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है, क्या वो अपनी नोटबुक में आपने 3-3 बार लिख लिया? यस मैम। चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका बता दीजिए, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट? मिस्चीवियस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी।
मैम ऑप्शन ऑप्शन बी। ये वाला लगता है आपको सही होगा? यस मैम। ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 लगता है मुझे। मैम ऑप्शन बी लगता है। बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। ओके। 100%। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको मिस्चीवस बोलते हैं क्या मैम? तो क्या सही आएगी इसकी स्पेलिंग? मैम क्या वर्ड बोला आपने? मिस्चीवस। मैम अगर मिस्चीवस होगा तो ये सी होगा सी। और भी तो कुछ हो सकता है, मिस्चीवस ए भी तो हो सकता है। होगा। सोचिए सोचिए। देखिए बच्चों, स्पेलिंग इंग्लिश की और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। उसको बोलने में मिस्चीवियस बोल देते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा फीलिंग आता है कि वीएस है, वी आई है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग में आपको दिया हुआ है। मैम ऑप्शन 3 आई थिंक। बट जब उसका स्पेलिंग लिखते हैं उसको मिस्चीवस लिखते हैं, वस, ठीक है, बोलने में उसको मिस्चीवियस बोल देते हैं, विस, मतलब वी आई वाली साउंड आ जाती है। मैम CHIE। VOUS। सो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट स्पेलिंग बता देती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसको बोलेंगे मिस ची वस, ठीक है, मिस ची वस, मतलब बोलने के लिए। इसको बोलते तो मिस्चीवियस है, ठीक है, मिस्चीवियस, बट आपको जो लिखने के लिए याद करना है, करेक्ट स्पेलिंग के लिए जो आपको प्रोनाउंसिएशन याद करना है, ट्रिक जो बना रहे हैं हम, उसमें आप ऐसे बोलिए मिस तो MIS हो जाएगा, तो MES तो होगा नहीं, बिल्कुल, मिस तो MIS होता है, चीवस, ठीक है, चीवस। सो दिस वन विल बी द करेक्ट स्पेलिंग, मिस्चीवस। ओके, तो मैम ये वाला क्यों नहीं है फिर? क्योंकि आप याद रखिएगा कि इसमें ई भी आता है, ठीक है। मैम आप जनवरी के लिए भी पढ़ाओगे हमें 11 से? व्हाट? जनवरी के एग्जाम जो होगा उसके लिए भी हमें पढ़ाओगे आप? यस यस, JNV के लिए भी पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया क्या, देखिए ये तो हो गया मिस्चीवस और ये हो गया मिस्चीवस। तो अभी हमें एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी इन दोनों में डिफरेंशिएट। अब उसको बोल दिए मिस्चीवस, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, कुछ तो आपको याद करने के लिए बोलना पड़ेगा ना, ताकि आपको, क्योंकि ये देखिए कितनी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, ये आपके एग्जाम में आ ही सकती है बिल्कुल, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिक बनाना पड़ेगा। CHIE होता है, ओके, अब आपको याद रह जाएगा, ये वाली मत करेगा आइएगा। चलिए इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग है? मस्टैश। मस्टैश। वेरी गुड, मस्टैश, यू आर करेक्ट, मस्टैश बोलते हैं। और इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? मैम बी नंबर सी के जगह पे है। मस्टैश बोलते हैं बच्चों, बट ये तो मस्टैशी हो जाएगा, मस्टैशी तो नहीं बोलते इसको, मस्टैश बोलते हैं। सोचिए, मैम ऑप्शन बी जो 3rd नंबर पे है। ऑप्शन डी के जगह पे लिए। पर अगर मैं आपको बोलूं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो फिर क्या होगा करेक्ट? वेरी गुड, इसका ऑप्शन होगा नंबर 4 डी, ठीक है, मस्टैश, पर इसको मुस्टैश बोल दीजिए आप अभी के लिए, ताकि आपको एग्जाम में करेक्ट स्पेलिंग याद रह जाए, ठीक है। तो इसमें CHE आता है, मुस्टैश, ठीक है, मस्टैश बोलते हैं वैसे इसको, इसमें CHE आता है, SH नहीं आता है, ओके, ये बात याद रखिएगा। जब ये वाला आएगा तब तो शी बोल देंगे ना, मुस्टैशी थोड़ी बोलते हैं, मुस्टैश बोलते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, लिखिए अपने नोटबुक्स में 3 बार। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? यस मैम। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको बताइए क्या बोलते हैं? म्यूजियम, ग्रेट, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? म्यूजियम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी म्यूजियम। मैम ऑप्शन डी म्यूजियम। ओके ग्रेट, 4th होगा इसका, ठीक है, सब बच्चों ने करेक्ट बताया। चलिए अपनी नोटबुक में लिखिए, अटेंटिव रहिए बच्चों, जो हम फनी वे में लर्न कर रहे हैं यही आपके एग्जाम में काम आएगा। जो आप लिखते हैं बार बार उसको भी भूलने के चांसेस रहते हैं। शायद MUESEUM रहती है ना, म्यूजियम।
म्यूजियम की करेक्ट स्पेलिंग फोर्थ है, म्यूजियम, ओके, दिस वन फोर्थ, ओके, मैम म्यूजियम। अगर ए होता तो उसको हम कैसे बोलते? ए होता मतलब सिर्फ ई का फर्क है ए ना, भी तो correct अगर ई लग जाता तो कैसे वो प्रोनाउंसिएशन होता उसका? देखिए ऐसे प्रोनाउंसिएशन तो हम, क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी लग के कुछ भी प्रोनाउंस कर देते हैं, है ना, सो वैसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती है। अगर वो ऑलरेडी कुछ प्रोनाउंसिएशन चलता आ रहा है वही हम उठाते हैं, तो दिस इज ए होता नहीं, इसलिए हम उसको सोच भी नहीं सकते। अभी के लिए आप ये याद रखिए रुमाना कि फोर्थ वन जो है म्यूजियम, वो करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, म्यूजियम, दिस वन। लिख लिया बच्चों आपने 4 टाइम्स? तो देखिए ये एस आई नहीं होगा, एस ई होगा, म्यूजियम, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। म्यूजियमी तो नहीं होता, इसलिए एम ई तो बिल्कुल नहीं आएगा, म्यूजियमी, और ये तो इनकरेक्ट, ऐसा तो म्यूजियम आपने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है, SIUM वाला। सो म्यूजियम, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बताइए क्या बोलते हैं इसको? नेसेसिटी मैम ठीक है, ग्रेट, नेसेसिटी, बिल्कुल सही कहा, नेसेसिटी। अब आप ये बताइए कि इसका जो स्पेलिंग है वो कौन सी करेक्ट होगी? मैम जो ऑप्शन डी सी के पोजीशन पे लिखा है वो वाली। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन सी और डी तो सेम ही थे। देखिए आप ये मत बोलिए सी की पोजीशन पे लिखा है, डी की पोजीशन पे, वो मैं देख लूंगी, आप बस ये बोलिए कि ABCD में आपको क्या लगता है? मैम सी और डी तो शायद सेम दिए हैं। सी और डी आपने देखिए एक एस एक्स्ट्रा है ना, सी यहाँ पे डबल सी है, यहाँ पे डबल एस है, अलग है ना, देखो ध्यान से देखो बच्चों। बताइए क्या आता है, सिंगल सी आता है या डबल सी आता है, बताइए। मैम सी और डी तो सेम है। मैम सी सी और डी डी सेम नहीं है, देखिए मैम, यहाँ पे C डबल और- सी आ रहा है, यहाँ पे डबल एस आ रहा है। मैम सी और बी, मैम वो सी और बी सी की सेम जगह है। पे लिखा है वो वाला मैम, वो वाला तो आप ए और डी ऐसे बोलिए, ABCD इस तरह से बोलिए। ओके, आपको लग रहा है सी और डी, ओके ओके ओके, सी और डी फर्स्ट एंड सेम लग रहा है, सेकंड दोनों सेम है। यस, ओके ठीक है। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, सॉरी ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, TI लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में TI लगा दीजिए। अब बताइए, कौन सी? सेकंड मैम, सेकंड सेकंड, वेट बच्चों, सेकंड इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, ठीक है, इसमें डबल सी नहीं आता है, डबल एस आता है, नेसे, सी को स्किप कर देते हैं, नेसेसिटी, सी एस एस पे फोकस आ रहा है ना, नेसेसिटी, इसलिए उसको फोकस के साथ नहीं बोलते। नहीं, सी इज नॉट साइलेंट, बट इट इज, उस पे जोर नहीं दिया जा रहा। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी पे सेकंड पे सी लिखा है वो करेक्ट होगा, नेसेसिटी, ओके, बोलिए ऐसे, नेसेसिटी, नेसेसिटी। समझ आया आपको? नेसेसिटी, ओके, बोलिए ऐसे मेरे पीछे, नेसेसिटी, नेसेसिटी। ठीक है, और सी पे फोकस नहीं दिया जा रहा, सिंगल सी आता है बच्चों, और डबल एस, सिटी पे फोकस दिया जा रहा है, नेसेसिटी, ओके, इसके लिए ये सिंगल सी और डबल एस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बताइए, नेबर, ग्रेट, नेबर, बिल्कुल नेबर होता है, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? जो सी ऑप्शन मैम सी की जगह पे है, बी ऑप्शन की जगह पे होगा, सी होगा, बी होगा, डी होगा, ACBD में कौन सा होगा? बी मैम बी, थर्ड पोजीशन बी। मैम जो थर्ड नंबर, मैम जो ओके थर्ड पे ग्रेट, है। बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों, जो थर्ड पे है, नेबर, ठीक है, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसका बी होगा, यानी कि जो थर्ड पोजीशन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 पे। ओके, अब इसका बताइए, नेसेसरी का बताइए। अभी हमने नेसेसिटी देखा था, नेसेसरी का भी बता दीजिए। ऑप्शन सी भी मैम, लगता है option बच्चों को, और ऑप्शन ए भी लगता है। अभी आपको बताया था ना, सी सिंगल आता है बच्चों, Yes, ma'am, ऑप्शन नंबर option ए A। होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है बच्चों, अब आपको एग्जाम में याद रहेगा ना, सिंगल सी आता है नेसेसिटी में और नेसेसरी में।
ए वाला अपनी नोटबुक्स में जल्दी से लिख लीजिए, नेसेसरी। ओके, टाइम्स भी लिख लिया मैम अभी। वेरी गुड वेरी गुड। मैम सो एस पे, या आई एम वेटिंग। तो एस पे जोर दिया जाता है और सी पे जोर नहीं दिया जाता। सिंगल सी डबल एस, सिंगल सी डबल एस, नेसेसरी और नेसेसिटी में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओकेजनल, इसका बताइए ओकेजनल का। ओकेशनल का शायद मैम मेरे गेस से ऑप्शन ए। मैम आई गेस सो ए। ओके, और मैम, किसी बच्चे को कुछ और ऑप्शन लगता है? नो मैम ए। मैम आई थिंक सो ए। मैम आई थिंक सी। किसी बच्चे को ए लगता है और किसी बच्चे को सी लगता है। मैम सेकंड जो कंफ्यूजन आ रहा है। मैम ए यहाँ पे होगा, C लिखा हुआ सी है। होगा, बी होगा, डी होगा। ए सी बी डी में कौन सा होगा? मैम सी। सी, यानी कि ये वाला लग रहा है आपको। ओके, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए, नोटबुक में याद कीजिए आपको कौन सी स्पेलिंग आती है ओकेजनल की। मैम बी वाला, मैम बी वाला ऑप्शन। मैम बी वाला आता है। वेरी गुड बच्चों, आप सबने सही बताया है। कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसका ऑप्शन होगा नंबर बी जो लिखा है थर्ड ऑप्शन पे। ठीक है, सो इसमें ओके, सी पे जोर दे रहे हैं ना, ओकेजनल। एस को तो मतलब स्किप कर रहे हैं हम, ओकेजनल ऐसे बोलिए, मतलब एस को एकदम भाव ही मत दीजिए। जैसे कि एक्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, एस को इग्नोर कीजिए। ओकेजनल मतलब एस पे बिल्कुल जोर मत दीजिए, ओकेजनल। ठीक है, अब आपको याद रहेगा डबल सी और सिंगल एस आता है इसमें, जैसे कि नेसेसिटी में सिंगल सी और डबल एस आता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ओकेजनल। एस पे बिल्कुल जोर नहीं, ऐसे बोलिए मेरे पीछे, ओकेजनल। थोड़ा सा एस पे जोर दीजिए। बिल्कुल, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 को, यानी कि जो बी लिखा है उसको लिख लीजिए, ओकेजनल। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड बच्चों, सबने लिख लिया? यस मैम। ग्रेट ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी? ऑकरेंस। ऑक्यूरेंस। ऑकरेंस मैम, ऑकरेंस। ऑकरेंस अकुरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, बट अब आप अकुरेंस, ठीक है, अब आप इसकी स्पेलिंग बताइए क्या करेक्ट होगी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। डी लगता है, सी लगता है, और क्या लगता है? डी फ्रॉम डॉग। ऑप्शन डी। आई नो दैट डी फॉर डॉग होता है। वेरी नाइस। और बताइए, किसी और को कोई और चीज लगती है? चलिए, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन सी। बोलिए। मैम सी लगता है, सी लगता है बच्चों को, डी लगता है, दोनों लगता है। ठीक है, सी और डी में क्या अंतर है बच्चों? कि या तो आर सिंगल होगा या आर डबल होगा। सो हम देख लेते हैं, इसमें बच्चों आर डबल होता है और सी भी डबल होता है। ठीक है, अकरेंस, ऐसे बोलिए, सी पे भी जोर दीजिए और आर पे भी दीजिए। ठीक है, जैसे ओकेजनल में तो सी पे जोर दे रहे हैं तो डबल सी आ गया, तो अकरेंस पे भी तो सी पे जोर दे रहे हैं तो डबल सी आएगा। ओकेजनल, अकरेंस। ठीक है, अकरेंस, ऐसे र को, टंग को ट्विस्ट कीजिए, अकरेंस ऐसे बोलिए। वेरी गुड, अब आपको याद रहेगा अकरेंस, ऐसे बोलिए, अकरेंस, है ना? तो डबल सी और डबल आर आता है। मैं आपको इसको फनी वे में ट्रिक्स के साथ याद करा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको यही याद रहेगा बच्चों, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन प्रेशर में। जो फनी फनी चीजें हमने क्लास में सीखी होती है ना, वही हमें याद रहती है। तो चलिए सब बच्चे बोलिए अकरेंस, ऐसे बोलिए। वेरी गुड, अक्यूरेंस नहीं, अकरेंस। वेरी गुड, चलिए अपनी नोटबुक्स में लिख लिया है आपने। लेट्स मूव Yes, फॉरवर्ड। इसका बता दीजिए मुझे, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको बोलते क्या हैं, आई मीन इसका स्पेलिंग क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी लगता है बच्चों को। ओके, ग्रेट। क्या सब बच्चों को बी लगता है? ऑसिलेशन। यस मैम, बी। यस ग्रेट बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसिलेशन। ठीक है, सिर्फ डबल एल आएगा। ओके, ग्रेट। चलिए, वेरी गुड। इस सब बच्चे अपनी नोटबुक में बी ऑप्शन को 3 बार लिख लीजिए, ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
देखिए बच्चों, हम इसको तो पीपीटी देख के भी याद कर सकते हैं मैम, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है बच्चों? क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं याद रहता है। यही जो क्लास में प्रैक्टिस और फनी वे में चीजें बताई जाती है, यही याद रहती है एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? पैराफिन, पैराफिन, पैराफिन। पैराफिन, ठीक है, पैराफिन। इसको ऐसे बोल के देखिए, पैराफिन मतलब एन के बाद कुछ नहीं, पैराफिन, ठीक है, मतलब एन पे खत्म कर दो कहानी। पैराफिन। सी ऑप्शन नंबर 2 मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन सी, यानी कि जो Yes, सेकंड ma'am. नंबर पे लिखा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सेकंड आपने पे clue ही दे दिया। पैराफिन, एग्जैक्टली मैंने क्लू दे दिया क्योंकि मुझे आपको याद है ये फाइन नहीं होगा, पैराफाइन नहीं होगा, पैराफिन। फ पे थोड़ा जोर दीजिए, पैराफिन ऐसे बोलिए, फ पे जोर देके लिप्स को ट्विस्ट करके पैराफिन ऐसे बोलिए। मैम पैराफिन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सबने लिख लिया अपनी नोटबुक्स में सेकंड ऑप्शन को, पैराफिन, ठीक है। मैम आपको क्लू दिया था कि वो एन पे एंड होता है। व्हाट? मैम आपने क्लू दिया था कि वो एन पर एंड होता है। यस यस यस, मैंने क्लू दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बिल्कुल, ये आप मैथ्स में पढ़ते रहते हैं, पैरेललोग्राम। और इसकी स्पेलिंग भी आपको पता होगी, फिर तो बता दीजिए फटाफट से। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट बच्चों, बिल्कुल सही है। फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, पैरेललोग्राम, पैरेललो। तो अब आपको पता चल रहा है कि पैरल में एक सिंगल डबल एल आ रहा है, पैरल एक खत्म हो गया, लेलोग्राम। सो इजी है ये, ठीक है, नॉट डबल एल, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे 2 बार एल बोला जा रहा है ना, पैरल और फिर लेलोग्राम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पैसेंजर का बताइए। मेरे को पीछे करना, मुझे स्पेलिंग लिखना है। ओके, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब बताइए। पैसेंजर, पैसेंजर, डी। पैसेंजर, इसका करेक्ट क्या होगा स्पेलिंग? क्या डबल एस आता है या डबल एस नहीं आता है? और एस ई होता है या एस ए होता है? मैम डबल एस आता है। वेरी गुड, डबल एस आता है। तो ये क्या पैसेंजर होगा या ये पैसेंजर होगा? पैसेंजर होगा या? मैम सेकंड ऑप्शन बी। डी ऑप्शन। Okay, now relax and hear me out. Okay, hear me out now. सभी बच्चे शांत। पै, ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है, तो पै, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सा, से, पैसेंजर, पैसेंजर। अब बताइए। मैम डी ऑप्शन। पैसेंजर। वेरी गुड, डी ऑप्शन नंबर 4 लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। पैसेंजर, पैसेंजर नहीं होता है, ऐसे याद रख लेना इसको, लिखिए नोटबुक में। पैसेंजर, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने लिखा, आगे बढ़े। यस मैम। ग्रेट। मैम कौन सा ऑप्शन है? इसका 4th नंबर है, पैसेंजर, ठीक है, 4th नंबर। ओके, चलिए बच्चों, पेशेंस का बताइए। वेरी गुड, पेशेंस। ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। सी लगता है बच्चों को? सेकंड वन सी। मैम सी। मैम सबको सी लग रहा है या किसी को कुछ और भी लग रहा है? मैम सी लग रहा है। सी। मैम सॉरी सी। में लगा कर देखो। तो क्या ये वाला और ये वाला में सेम नहीं लग रहा आपको, या यहाँ पे कोई फर्क है? मैम टी के बाद आई है और बी, ये जो थर्ड में लिखा हुआ है इसमें ई लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो आप सबको क्या लग रहा है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। मैम सी लग रहा है। मैम सी लग रहा है। जिसको बी और सी लग रहा है, दोनों स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में फटाफट से लिखिए, और वो वाली स्पेलिंग लिखिए जो आपको याद है, यानी कि जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बच्चों, टी हमेशा ज्यादातर क्या होता है, TIE ही होता है। TEI आप बहुत ही रेयर स्पेलिंग्स में देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों को याद रहेगा, TI ही होता है जनरली, TE जनरली नहीं होता है। ओके, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर ज्यादातर स्पेलिंग में क्या होता है,
PA या फिर TIE होता है, TEI ज्यादातर स्पेलिंग्स में नहीं होता, इसलिए इसका क्या होगा, नंबर 2, ऑप्शन सी। ओके, अब याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो नंबर 2 है। ओके, पेशेंस, TIE होता है टाई, यानी कि सारी स्पेलिंग्स क्या पहनती है, टाई। ठीक है, अब याद रहेगा सारी स्पेलिंग्स टाई पहनती है, TEI ज्यादातर स्पेलिंग्स नहीं पहनती है। तो इसको जल्दी से सेकंड नंबर वाला ऑप्शन अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिए 3 बार। यस इतने मैम। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, देखिए। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसका भी बता दीजिए मुझे। सैटेलाइट ऑप्शन ए। सैटेलाइट ओके, ऑप्शन ए। सैटेलाइट, ऑप्शन ए। सबको ए लगता है? यस मैम। ओके, देखिए इसका ऑप्शन पक्का ये लगता है आपको? इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि यहाँ पे जो बी लिखा है थर्ड नंबर पे। ठीक है, सैटेलाइट में T डबल आता है, L सिंगल आता है। ओके, लेट मी कंफर्म द स्पेलिंग एक्चुअली। या हेलो, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? मैम Yes, ma'am. ये ऑप्शन इज करेक्ट आई सपोज। सी नहीं होगा करेक्ट? नो मैम। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट, बच्चे चिंता में आ गए ये क्या हो गया। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होता है, सैटेलाइट। ठीक है, एल पे जोर दिया जा रहा है ना, सैटेलाइट। ओके, सी वाले तो सैटेलाइट पढ़ रहे हो रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, वो लिट तो नहीं है, TE है ना, तो लाइट ही बोलेंगे इसको भी। लाइट। बट आपको ये देखना है कि क्या T पे जोर दिया जा रहा है या L पे। मैम आप तो हमें इतना कंफ्यूज कर रहे हो, पहले आपने बोला कि ये वाला हो सकता है, अब आप बोल रहे हो ये वाला हो सकता है। देखो, आपका अटेंटिवनेस वापस लाने के लिए बच्चे कुछ लीव कर रहे हैं क्लास नीनी के कारण, इसलिए वी नीड टू कीप एवरीबडी एक्टिव। अभी अभी एक बच्चे ने लीव किया है, सो सब एक्टिव हो जाएंगे। फिर से बताएंगे इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मैम ए। अब ए। ग्रेट, लिख लिया अपनी स्पेलिंग्स में, सैटेलाइट, एल पे जोर दिया जा रहा है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। ये कोई बच्चा भूलेगा नहीं ना, सैटेलाइट। ओके ओके, ये बताइए अकोमोडेशन कल ही किया था हमने, इसका हमने एंटोनिम देखा था शायद। बताइए इसका क्या होगा, सिंगल सी होगा, डबल सी होगा, सिंगल एम होगा, डबल एम होगा? अच्छा चलिए इसको ऐसे बोलिए, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, बी ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन सी जो बी पे है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। ऑप्शन सी जो बी पे है। आपने इतनी हिंट दे दी। बिल्कुल, सेकंड नंबर अकोमोडेशन। देखिए अकोमोडेशन क्या होता है, जहां पे अपन रहते हैं, निवास जहां पे करते हैं। तो आप ये सोचिए, वो तो आदमी को एकदम खुला खुला बड़ा बड़ा पसंद होगा ना, यानी कि इसकी स्पेलिंग भी खुली खुली बड़ी बड़ी होगी, यानी कि डबल सी और डबल एम, अकोमोडेशन। ओके, ठीक है, सी नंबर यानी कि सेकंड नंबर, इसकी स्पेलिंग भी बड़ी होगी, डबल सी एंड डबल एम। ओके, अब याद रह जाएगा बड़ी स्पेलिंग से। चलिए आगे बढ़े। नो मैम, जस्ट सेकंड। चलिए लिख लीजिए, बड़ी स्पेलिंग है डबल सी एंड डबल एम, अकोमोडेशन। कंप्लीट मैम। ओके, अब बढ़े। चलिए यस मैम। ग्रेट, अब इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं? डायरिया। ग्रेट, डायरिया बिल्कुल सही। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? मैम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर सेम। Option A and option B are same. Let me see. Yeah, option A and option B are same. ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा होगा इसमें? मैम बोथ। Both. Great, बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। यस मैम। इसमें होगा DIARRHOEA। ठीक है, डायरिया। ग्रेट, तो ये वाला जो है ये इसका करेक्ट है, A और B दोनों सही है। ठीक है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। कंप्लीट मैम। ग्रेट, आगे चले। यस मैम। ये बच्चों को याद रहेगा ना, डायरिया। और अगर यहाँ पे सिंगल आर कर दूं मैं बी ऑप्शन में, तो फिर क्या होगा? ए ए होगा। ठीक है, डायरिया।
ठीक है, मतलब आर को डायरिया हो गया। डायरिया किसको कहते हैं? लूज मोशन टाइप हो जाता है अपन को, उसको कहते हैं ना। तो डायरिया किसको हुआ? आर को, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, डबल आर आएगा यहाँ पे। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको? चलिए, ये किस बच्चे के पीछे से आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लीजिए बच्चों। चलिए, विलेन 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 विलेन, विलेन। यस मैम। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। आर्यन अनम्यूट कर लीजिए, आप भी लिख लीजिए। आर्यन, नीनी आ रही है आपको? यस विश्वजीत, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। विलन मैम सी वाला। सी ऑप्शन। सब बच्चे, प्रियम आप भी अनम्यूट कर लीजिए। VILLA। आप उधर से म्यूट कर लेते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता है। स्वराज को भी मैंने कहा है, पृथ्वीराज को भी कहा है, एवरीबॉडी, सृजन को भी। ज्यादातर बच्चे अनम्यूट हो गए हैं, आई मीन म्यूट हो गए हैं। मैम सी। Yeah, I'm just a second. I'm unmuting everybody. Actually, they have muted themselves and now they are not getting the permission. I'm unmute. confused in every option, ma'am. Ma'am, Srijan, ma'am. Okay, okay. I am coming for your rescue. मैम ऑप्शन सी। आ रहे हैं आपके पास बच्चों। Nothing to worry about. Just a second. ऑप्शन ए। Okay, villain की स्पेलिंग में क्या क्या लग रहा है आपको? फिर से बताइए एक बार। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको बोलते हैं विलेन, तो फिर क्या होगा? विलेन। मैम सी ऑप्शन होगा। ग्रेट, इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सी, विलेन। ओके, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, विलेन। ओके, विलेन लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, विलेन। ओके, विलेन। विलेन क्यों बोल रही हूँ मैं? ताकि डबल एल आप ध्यान दें, ये वाला ना करके, ये तो वालेन हो गया, तो वैसे भी गलत हो गया। विलेन। ओके, सिंगल एल नहीं आता, डबल एल आता है। लिखिए 3 बार अपनी नोटबुक में, विलेन। डन, यस ग्रेट। बताइए डिसीव का, बताइए डिसीव मैम फर्स्ट ऑप्शन। क्या? ऑप्शन नंबर 1। ओके, और किसी बच्चे को कोई और चीज लगती है? No, ma'am, option A only. मैम ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन ए लगता है और ऑप्शन सी लगता है। ऑप्शन ए ओनली। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका ए होगा। ओके, डिसीव। देखिए, ठीक है, यहाँ पे टी के साथ मैंने बोला था ना टाई होता है, बोला था ना टाई होता है ना? तो वहां पे टाई होता है, TIE आता है, बट सी के बाद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सी के बाद ई आता है, डिसीव, CEIVE। ठीक है, ये वाला नहीं होगा बच्चों। ओके, अब आप उसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे बोलिए, डेसी ईव। ठीक है, डेसी ईव। तो आपको याद रहेगा कि देखिए इसमें ये तीनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, ECE है ना? ये देखिए सेम सेम से दिख रहे हैं ना आपको, इसलिए इन तीनों को अलग नहीं करना है। ठीक है, ई और ई को। डिसीव, अब याद रहेगा आपको? लिख लिया आपने अपनी नोटबुक्स में? ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिसलेनियस अभी हमने देखा था ना, याद है आपको? ये भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। क्या बताया था मैंने? मैम ऑप्शन ए मैम। मैम ए ऑप्शन ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, मिसलेनियस बताया था ना, मिसलेनियस, डबल एल आएगा। चलिए अब इसका बता दीजिए पैरेलल का, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर पैरेलल? ऑप्शन बी मैम। Option B, ma'am. ऑप्शन बी, ग्रेट, मैम सही बता Third रहे हैं, number, ma'am. B. बिल्कुल थर्ड नंबर 3। Yes. सब बच्चे लिख लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इजी स्पेलिंग है ये, RALLE. और इसी से बनता है पैरेललोग्राम, इसीलिए उसमें भी डबल एल पहले आता है और बाद में सिंगल एल आता है। ओके, पैरेलल। I'm done. ग्रेट, I'm done. करप्ट का बताइए। Ma'am, option third, ma'am. ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। करप्ट नहीं होता है, C. जिसने थर्ड ऑप्शन बोला करप्ट थोड़ी ना होता है, करप्ट होता है ना, तो CO आएगा। अब बताइए। I'm C, ma'am. Second one. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बच्चों, ऑप्शन सेकंड वन होगा, करप्ट, दिस वन। ओके, और सी आर सेम, बिल्कुल, तो ये दोनों ही हो सकता है। ठीक है, करप्ट, CORRUPT, करप्ट। ठीक है,
करप्ट। ओके ग्रेट, written मैम याद रहेगा। अगर मैं ए में सिंगल आर कर दूं तो क्या होगा? मैम ऑप्शन बी में ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। बिल्कुल Excuse me, करप्ट। ma'am. यस टेल मी। Excuse me, ma'am. या Ma'am, what is the meaning व्हाट इज द मीनिंग ऑफ corrupt, ma'am? This word, करप्ट? ma'am. मतलब ये करप्ट है, यानी कि ये जैसे रिश्वत लेता है। करप्ट ऑफिसर्स नहीं होते जो रिश्वत लेते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस को भी बोलते हैं हम, है ना? मैम करप्शन यानी कि जो लोग अंडर द टेबल, कहते हैं ना, अंडर द टेबल मनी लेते हैं। ओके, या घूस लेना। यस विश्वजीत, आप म्यूटेड रह गए। मैम यस, विच वन? स्वरा, या बताइए क्या बात है? corrupt can be described as corruption. करप्शन तो एक्ट हो गया और करप्ट पर्सन हो गया, है ना? आई एम अ करप्ट पर्सन, विच आई एम नॉट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है? सो करप्ट पर्सन होता है और करप्शन को एक्ट, इसने करप्शन किया है, ये करप्ट है, ये डिफरेंस है। ओके, चलिए, करप्शन वर्ब हो गया और करप्ट इंसान हो गया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रेट, तो इसमें क्या होगा? दोनों हो जाएगा सही, डबल आर होगा, करप्ट। ऐसे बोलिए करप्ट, ठीक है? करप्ट। वेरी गुड। अब इसका बताइए रिसीव का क्या होगा? मैम Ma'am, option third. ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। Yes, ma'am, ओके option ग्रेट, थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? थर्ड ऑप्शन रिसीव। सी के आगे आप देख रहे हैं ना, ज्यादातर CEI आता है ना? सो देखिए, एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। टी के बाद ज्यादातर क्या होता है? टी के बाद ज्यादातर TIE आता है और सी के बाद ज्यादातर CEI आ जाता है। कल मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आऊंगी। ओके, ठीक है? कल मैं आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, थर्ड वाला, बी वाला, और ठीक है? मैम ज्यादातर स्पेलिंग्स में TIUN आता है लास्ट मिशन। या वो तो TION होता है, ठीक है? दैट देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। यस विनायक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड विनायक चौधरी, बहुत अच्छा। सो मैं ये कह रही हूँ बच्चों कि कल मैं आपके लिए वेरी गुड विनायक चौधरी, कल मैं आपके लिए लेके आऊंगी कुछ और ट्रिक्स जिससे आपको इजीली स्पेलिंग्स को आइडेंटिफाई करने में मदद होगी। आज हम बेसिक अपना दिमाग खोल लेते हैं स्पेलिंग्स के लिए, कल हम ट्रिक्स से सीखेंगे। ओके, सो चलिए, कल मैं स्पेलिंग्स को एंड कर दूंगी, फिर मैं स्पेलिंग्स नहीं पढ़ाऊंगी कल, और जितनी भी बची हुई इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स होगी और 15-20 ट्रिक्स बता दूंगी आपको, कि आपको अगर कुछ भी ना आता हो तो एग्जाम में वो जो भी कॉमन ट्रिक्स होते हैं वो लगा। यस बताइए। When will we do our revision? रिवीजन तो हम क्वेश्चन पेपर से करते हैं ना। हमने जो 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उससे रिवीजन ही तो होता है सारे सिलेबस का, और 2018 का भी कर लेंगे परसों हम, तो फिर रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसमें थर्ड वाला होगा। कौन सा बच्चा म्यूटेड नहीं है? जल्दी से म्यूट कर लीजिए खुद को। अब ये देखिए, इसका क्या बताया था मैंने आपको? Ma'am, A होगा। ए होगा? लेफ्टिनेंट थोड़ी, लेफ्टिनेंट तो बोलते हैं उसको। मैम ये गलत है, Lieutenant। फर्स्ट वाला गलत है। बिल्कुल फर्स्ट वाला Third गलत one, ma'am. है। थर्ड वन, ठीक है, ल्यूटेनेंट Yes, बताया था ना आपको। मैम यस बोलिए। Third one. ऑप्शन डी। मैम बी जो कितने बजे तक चलेगी? मैम ऑप्शन डी। मैम अगर ये 12 बजे तक भी चलेगी तो मैं करूंगा। ओके ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। यस बताइए। मैम इसमें तो सारा ऑप्शन गलत है मैम। इसमें सभी गलत हैं? नो मैम। चलिए, ये आपके लिए, अच्छा रुक जाइए, ये आपके लिए मैं होमवर्क Third देती हूँ। वाला। कल आप आएंगे ना तो मैं फिर से पूछूंगी कि 40th स्लाइड का क्या था, ताकि आप ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग को तो रट के जाएं अच्छे से एग्जाम में। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। ऑप्शन गलत है। देखते हैं, कल बताऊंगी मैं आपको उसका आंसर 40th का। मैम इट इज राइट। ओके, अब आप जाएंगे ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, जो आपने लिखी थी, वो देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके, अभी नहीं देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। सी होगा मैम, ओके, ऑप्शन सी। होमवर्क है ये आपका। अब इसको बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी। Yes, ma'am, option B. Colonel. कॉलोनल नहीं बोलते इसको, बोलते तो कर्नल ही है, ठीक है? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि थर्ड, ठीक है? बोलते तो कर्नल है इसको, ऐसे कर्नल, ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको
कर्नल बोल देते हैं, आर को स्किप कर देते हैं क्योंकि वहां पे आर को उतना प्रोनाउंस नहीं करते, तो कर्नल बोल देते हैं, कर्नल, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा आर का टच आ जाता है, तो इसको कर्नल भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड होगा, पर हम इसकी स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, कॉलोनल, ठीक है, कॉलोनल, ओके। सी वाला मतलब थर्ड वाला, बी वाला करेक्ट होगा, ओके। लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। यस मैम, करा दिया क्या? मैम ग्रेट, चलिए अब इसका बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। मैम डेप्यूट ऑप्शन मैम डी मैम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैम डेप्यूट मैम डी ऑप्शन मैम डी ऑप्शन। और इसको बोलेंगे क्या, मैम डेप्यूट ओके, डेप्यूट नहीं बोलते बच्चों, इसको दो तरह से बोलते हैं, ठीक है। या तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेपोट, ठीक है, डेपोट, या फिर डिपोट भी बोल सकते हैं। कितने बजे तक मैम चलेगी? देन ये ऑप्शन डी क्लास मैम चलेगी अभी थोड़ी 15 मिनट्स और एंड क्लास विल एंड, ओके। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, ओके, डिपोट बोल दिए मेरे पीछे, डेपोट या डिपोट जो भी आपको मन है, डेप्यूट ठीक है, डेपोट, ये याद रह जाएगा। अब आगे चलिए, ओकेजन का बताइए, अभी फिर बताया था मैंने ओकेजनल का, ओकेजन का बता दीजिए। ए मैम ऑप्शन ए ऑप्शन ए मैम। Are you sure about it? CASSION। ओकेजनल का और ओकेजन का क्या अलग अलग हो सकता है? नो मैम ऑप्शन सी होगा मैम, ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। चलिए अपनी नोटबुक में लिख के बताइए इसका क्या होगा, ये कंफ्यूजिंग स्पेलिंग हो गई CASSION बच्चों। सब ओके मैम ठीक, ओ या। डबल सी ए एस आई ओ एन। OCCASION, उस टाइम जो हमने किया था, ठीक है, या। सो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ, इसका होगा OCCASION विच इज द थर्ड वन, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों कि हमने जो ओकेजनली का किया था, ठीक है, उस पे हम फिर से जाना चाहूंगी मैं, लेट मी सी। ओकेजनली का इसमें मैंने क्या बताया था, ओकेजनल बताया, ओकेजनली सेम ही है, LLY आ जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया था, किस बच्चे ने लिखा है 3 बार, कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है? मैम ऑप्शन ओकेजनल, मैम बी, ऑप्शन बी। सो इसमें क्या होगा बता दो अब आप, करेक्ट ऑप्शन इसमें बता दो, ओकेजनल का बता दिया, अब इसमें भी बता दो क्या होगा। ऑप्शन बी मैम। ग्रेट, ऑप्शन बी, डबल सी और सिंगल एल। मैंने बोला था ना, एस को तो बिल्कुल स्किप कर जाइए, ओकेजन मतलब डबल सी एंड सिंगल एस। बच्चों कंफ्यूज हो गए आप, फिर से लिखिए जल्दी से स्पेलिंग को, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 टाइम्स। इसको कैसे याद रखोगे आप बताइए, इसको ऐसे याद रखोगे कि सी एस को तो आप बस स्किप करोगे, ओके, सी पे जोर दे रहे जन, ठीक है, एस को स्किप कर दिया, ओके। चलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्ड ऑप्शन, ओकेजन, ओके। चलिए अब इसका बताइए। ऑप्शन ए अवेलेबल ना इजी दे रहे हैं। Always available. Who is always available? मैम आई एम ऑलवेज अवेलेबल। Great. Okay, so available का क्या बताया आपने, ऑप्शन ए। Are you sure about it? क्या हम इसे लॉक कर दें बच्चों? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबने लिख लिया, आगे बढ़े। इजी स्पेलिंग है तो बहुत। यस मैम। चलिए अब इसका बता दीजिए, ये क्या है, जिराफ है, ग्रीफ है, ग्रेफ है, क्या है? ऑप्शन सी ग्रीफ। वेरी गुड, ऑप्शन ग्रीफ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकंड वाला ग्रीफ, ठीक है। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। रिटर्न मैम। ठीक है, वेरी गुड। और अब आप एक बात बताइए मुझे, इसका क्या होगा? मिशीरियस। अभी बताया था ना आपने, फिर ऑप्शन सी एग्जैक्टली। ऑप्शन सी मैम।
बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ऑप्शन सी सेकंड वाला, ठीक है, यूएस, ठीक है। अब सब बच्चों को याद रहेगा सी वाला, यानी कि सेकंड वाला, मिस्चीवियस। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। अब बताओ डिलीवरी का, बताओ फटाफट। ऑप्शन सी। बिल्कुल, ऑप्शन सी लिख लिया, आगे बढ़े, इजी है ये तो। डिलीवरी सबने लिख लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बताइए, दिस इज अ गुड स्पेलिंग। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका ऑप्शन बी होगा तो वही मैम, ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड। नो, एक्चुअली ये बी होता है, ठीक है। इसमें डबल यू आता है, वैक्यूम। ऐसे बोलिए, वैक्यूम, ऐसे बोलिए, ठीक है, वैक्यूम। ओके, डबल यू आता है बच्चों, इसमें डबल सी नहीं आता है, ठीक है। बोलिए वैक्यूम। आपको याद रहेगा, अब डब्ल्यू आता है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है बच्चों। फिर से बोलो, वैक्यूम, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, शैल वी मूव फॉरवर्ड। यस मैम। अब इसका बताइए, गारंटी का क्या होगा? गारंटी के साथ, मैम ऑप्शन ए GUARANTY मैम ऑप्शन ए गारंटी के साथ। क्या सबको गारंटी लगता है? ओह यस मैम, वाह, ऑप्शन ए गारंटी के साथ। गारंटी। बिल्कुल गारंटी ऑप्शन। बस चुप हो जाइए बच्चे। ओके ग्रेट, मैथ्स की क्लास में बोलते हैं दैट इज ग्रेट। अभी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है बच्चों, ऐसे नहीं करते, ठीक है। चलिए प्रियम, थोड़ी सी देर और बस, ओके 10 मिनट में हम एंड कर देंगे क्लास, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है, बस 10 मिनट और। देखिए गारंटी है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, GU आता है, उसको आप गारंटी बोल सकते हैं, ठीक है, गारंटी। अभी याद करने के लिए आपको, ओके, गारंटी। तो ये वाली स्पेलिंग होती है, TEE आएगा, आई मीन TEE आएगा, सो सॉरी, वो मैंने गलत बोल दिया था। चलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, गारंटी, यानी कि गारंटी। सब बच्चों ने लिख लिया 3 बार अपनी नोटबुक्स में? ग्रेट। अब इसका बताइए मैरिज का। ऑप्शन सी मैम, सेकंड वन। मैम ऑप्शन सी मैम, सेकंड यस वन। मैम, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, मैरिज, ठीक है, मैरिज। ऐसे बोलिए, आर को ट्विस्ट करके, मैरिज। वेरी गुड, मैरी एंड एज। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबने लिख लिया अपनी नोटबुक में? यस मैम, वन सेकंड अब इसमें क्या बताया था, फिर से याद बताइए मुझे। ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी थर्ड वाला होगा, ठीक है। अब मैम इसका ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी, इजी स्पेलिंग है, सब बच्चे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे चले। नो मैम। अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। ओके अब आगे चलते हैं। बस अब इसका बताइए, प्लेजेंट का। मैम ऑप्शन ए प्लेजेंट। यस मैम, यस मैम, ऑप्शन ए। यस मैम, ऑप्शन ए प्लेजेंट। या ओके ग्रेट, इज कॉल्ड एज प्लीजेंट। ओके सो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, ठीक है, ओके ऑप्शन ए लिख लिया सबने अपनी नोटबुक में? ये तो सिंपल स्पेलिंग है ना? यस मैम। अच्छा, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, सेंट नहीं होता, प्लेजेंट होता है ना, प्लीजेंट या प्लेजेंट जो भी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, एस नहीं बोलते, इसलिए आप इसको SE लिखिएगा, SE मत लिखिएगा, इसको आप सेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप इसको याद रखिएगा, ये जेंट बोलते हैं, एज इन द प्रोनाउंसिएशन इज pleasant or pleasant, whichever way you want to spell it, I mean pronounce it. So pleasant, तो SA आएगा, SE नहीं आएगा, ये प्रेजेंट वाली स्पेलिंग में आता है ना, SENT, और इसमें आता है SANT। प्रेजेंट में क्या आता है, SENT। ओके, याद रहेगा आपको? यस मैम। ओके चलिए, अब इसका बताइए,
मैम ऑप्शन सी ऑप्शन सी मैम, मैम ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी। आज ही किया था। मैम ऑप्शन आयल, सी। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ग्रेट, सेकंड नंबर ऑप्शन सी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन सी जो है, ठीक है। मिसाइल बताया था ना, सांप होता है वो, वैसे ही सर्स वो वाला, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसका बताइए ऑप्शन ऑप्शन बी मैम, क्या होगा इसका। मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी मैम। यस मैम ऑप्शन सी सर्जन। ओके, क्या आपका ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए या फिर मैं यस आपको मैम, आंसर बता दूं। यस मैम, सर्जन लॉक। ओके ग्रेट बच्चों, एक्चुअली MC. इसका डी होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट इसकी स्पेलिंग ये वाली होती है, ठीक है। सर्जिएंट बोल सकते हो आप इसको याद करने के लिए, वैसे इसको सर्जन बोलते हैं, बट आप इसको अब इसको याद करने के लिए स्पेलिंग सर्जिएंट बोलो, ठीक है। यानी कि जो सर है वो जायंट हो गए हैं, ठीक है, यानी कि सर एकदम बड़े हो गए हैं, सर्जिएंट, ठीक है। ये पोजीशन होती है ना सर्जेंट, सो इसको अब ऐसे याद रखो आप, सर्जिएंट, ठीक है। अब इसको लिखो अपनी नोटबुक्स में। मैम रिटर्न मैम। चलो सब बच्चे 5 बार लिखो स्पेलिंग को, किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया मुझे। Nobody has told me the correct answer, so इसलिए 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। रिटर्न मैम, डन मैम, 5 ओके, टाइम्स डन। तो बच्चों 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सर्जिएंट। बोलिए इसको, सर्जिएंट। सर्जिएंट। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बताइए। मैम ऑप्शन बी इमरजेंसी। ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी थर्ड वन। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा थर्ड वन, ठीक है। इमरजेंसी, दिस वन, ओके। इमरजेंसी ये लिख लीजिए 2-3 बार अपनी नोटबुक में, इमरजेंसी, ओके। ओके आगे चले, लिख लिया सब बच्चों ने। ओके लिख लीजिए, इमर्ज। इमर्ज की स्पेलिंग ये होती है ना बच्चों। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। इमर्ज, ओके शांति। इमरजेंसी का इमर्ज बनाइए, इमर्ज की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। इमर्ज की ये होगी और इमरजेंसी ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इमर्ज एंड, ओके। अब इसका बताइए जेन्युइन का। ऑप्शन ए मैम, ऑप्शन ए फर्स्ट वन। ऑप्शन ए मैम, जेन्युइन। बिल्कुल 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 सभी बच्चों ने सही बताया। देखिए इसका बच्चों, जेन्युइन, जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन, जेनु एक हो गया और इन, ठीक है, इन एक हो गया, इसलिए आप इसकी स्पेलिंग को क्या बोलेंगे, जेन्युइन, ओके। आई आएगा इसमें, ई नहीं आएगा। लिख लीजिए इसको 2 बार अपनी नोटबुक में। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेस्टोरेंट का बताइए। मैम बी नंबर। मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। ओके तो बच्चों को Option B। कंफ्यूजन आ रहा है 2 चीजों में। एक तो बच्चों को लग रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है, सॉरी मैम, ऑप्शन रेस्टोरेंट तो नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है। अच्छा चलिए इस प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट छोड़िए, अभी मिस प्रोनाउंस करते हैं ताकि स्पेलिंग्स याद कर सके। रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलते हैं वैसे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट, ठीक है। ये वाली जो स्पेलिंग है ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, रेस्टोरेंट। B1 जो 3rd नंबर पे लिखी है, ओके। ओके ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, रेस्टोरेंट। बच्चों ये वाली नहीं होगी, ठीक है। रेस्टोरेंट उसको बोलते हैं, ठीक है, बट उसका स्पेलिंग होता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट स्पेलिंग के हिसाब से, ठीक है। रेस्ट हो गया, ओ हो गया, AU ओ, और रेंट, रेस्ट और रेंट, जहां पे रेस्ट करते हैं हम ओ करके, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। चलिए ओके ग्रेट, सब बच्चों ने लिखा। यस मैम। ओके ग्रामर बता दीजिए। 60 तक ही है बच्चों, सो वी आर अबाउट टू एंड आवर क्लास। ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी सेकंड वन। ऑप्शन सी मैम मैम ऑप्शन सी। मैम आपका सब्जेक्ट कैसे भूल सकते मैम। यस ओके ग्रेट, सो Ma'am, बच्चों C ऑप्शन सी होगा सेकंड वाला, ठीक है। सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे ग्रामर।
या यहाँ पे कोई ई नहीं आता है, ग्रामर, ठीक है। चलिए इसको एम ए, ग्रेमर नहीं होता है ना, ग्रामेर नहीं होता है, ग्रामर होता है। इसको मैं बुला सकते हो आप, ऐसे आप याद रख पाओगे, ठीक है। तो सेकंड वाला, ओके, सेकंड वाला सी वाला ग्रामर लिखो अपनी नोटबुक में, सबने लिख दिया? मैम रिटर्न। ग्रेट। चलिए बच्चों, कमिटी का बताइए। ऑप्शन सी मैम, थर्ड सेकंड वन। ऑप्शन सी कमिटी। ओके, तो क्या सी को हम लॉक कर दें? यस मैम, लॉक किया जाए। मैम ताला लगा के मैम चाबी नदी में फेंक दीजिए। अच्छा, रियली? यस। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें डबल एम और डबल टी आता है तो? ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी मैम, थर्ड वन। अच्छा, अब सॉरी। ओके बच्चों, ठीक है। कमी, अब अच्छे बोलिए इसको, कमिटी। करेक्ट ऑप्शन डी, फोर्थ वन, ठीक है। अब डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डबल टी आएगा यहाँ पे। ओके बच्चों, चलिए लिखिए अपनी नोटबुक में, इसका नंबर 4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कमिटी, ठीक है। इसका मतलब कमिटी, इतनी कमिटी क्या होती है? लोगों का एक समूह होता है ना, जो कोई किसी काम से जुड़ा होता है, कोई फैसला ले रहा होता है। तो आप ये सोचिए कि लोगों का समूह बहुत बड़ा है, यानी कि लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो काफी सारे हुए, इसलिए इसकी स्पेलिंग भी बड़ी होगी, यानी कि डबल एम, डबल टी और डबल ई, कमिटी। ओके बच्चों, अब याद रहेगा आपको? यस मैम। बहुत सारे लोग होंगे, कमिटी, ठीक है, बहुत बड़ी स्पेलिंग हो गई। जैसे अकोमोडेशन पढ़ा था ना, डबल सी और डबल एम, ठीक वैसे ही। ओके, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट है आज का ये, थैंक यू करेंगे इसके बाद हम। चलिए सक्सेसफुल का बता दीजिए। ऑप्शन बी, थर्ड वन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आर सक्सेसफुल। वी आर सक्सेसफुल, आर वी? ऑप्शन बी बोल रहे हैं सारे बच्चे, आर यू श्योर अबाउट इट? क्या आपको कोई डाउट है इसमें? दो अभी आंसर निकल के आ रहे हैं, या तो ए बता रहे हैं बच्चे, या बच्चे बता रहे हैं सी। अब आप बताइए इसका करेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन बी में लॉक किया जाए। ऑप्शन बी। ओके बच्चों, अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंगल एल आता है लास्ट में, ठीक है। सक्सेसफुल यानी कि वो इतना फुल है कि उसको डबल एल की भी जरूरत नहीं है, इतना सक्सेसफुल है। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर 1, हाँ, कुछ बच्चों ने सही बताया था। ओके, इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वन, A1, सक्सेसफुल, ठीक है। फुल जब सीधा लिखते हैं तब FU डबल L आता है, बट जब सक्सेस में इसी के साथ जुड़ जाता है तो सक्सेस इतना पावरफुल है कि उसको अपने एल की भी जरूरत नहीं है, है ना, इसलिए वो सिंगल एल में ही काम चला रहा है। अब आपको याद रहेगा, फुल वैसे तो डबल